नमस्कारम। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैंने वीडियो नमस्कारम से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। ये वीडियो डेडिकेटेड है उस महापुरुष के लिए जिन्होंने मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस किए, जिनके टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया मैंने लाइफ में, तो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ रिस्पेक्टेड सद्गुरु जी की, जो कि ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं। दोस्तों हाल फिलहाल सद्गुरु के यूट्यूब चैनल पर उनकी टीम ने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें वो ज़िक्र कर रहे हैं कि उनके आश्रम के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है और ये बताया जा रहा है कि उनके आश्रम में चीज़ें ठीक नहीं हैं। बहुत से लोगों के नेक्सस हैं जो कि ये चाह नहीं रहे हैं कि फाउंडेशन फ्लरिश करे, क्योंकि फाउंडेशन का जो फुटप्रिंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और लोग उन तक पहुंच रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो बहुत लोगों को इससे तकलीफ़ है शायद, और इसीलिए वो फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बट दोस्तों उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप इस फेक प्रोपेगेंडा को काउंटर करना चाहते हैं तो जो लोग सही में उस आश्रम को विज़िट किए हुए हैं, जो लोग सही में सच्चाई जानते हैं और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर को उन्होंने अपनी खुद की आंखों से देखा है, वो अपनी आवाज़ उठाएं। और मेरा भी इस वीडियो से यही प्रयास है। दोस्तों मैं सद्गुरु को काफ़ी साल से फॉलो कर रही हूँ। मुझे फॉलो करते हुए उन्हें 4-5 साल आराम से हो गए हैं और शुरुआत में मैंने उन्हें सुनना शुरू किया यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, और धीरे धीरे मुझे उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल लगने लगी, काफ़ी ज़्यादा मुझे उनकी बातों में तथ्य लगने लगा। तो धीरे धीरे मैं थोड़ी सी मेरा मन करने लगा कि मैं जाऊं और देखूं कि उनके फाउंडेशन में कैसे चीज़ें काम करती हैं, और मेरा ये भी मन था कि मैं ध्यान लिंगम में जाके मेडिटेट करूं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक 3 डे का ट्रिप प्लान किया जब मैं कॉलेज में थी, और वो ट्रिप काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। वहाँ जाकर मतलब इतनी शांति मिली, इतना पीस मिला कि मेरा मन जो था वो दोबारा आने का होने लगा इमीडिएटली जब मैं वहाँ से लौटी। और फिर मैंने एक सोलो ट्रिप प्लान किया, और इस ट्रिप में मैं टोटल 7 डेज़ के लिए वहाँ रुकी थी। रेजिडेंशियल मैंने अपना बुकिंग करा रखा था उसी आश्रम में, और वहाँ पर मैं टोटल 7 डेज़ के लिए रुकी और वहाँ पर मैंने अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस की, वहाँ के कल्चर को बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब किया अपने अंदर और बहुत कुछ सीख के गई। दोस्तों 2 बार मेरा विज़िट जो है वहाँ पर रहा है। मैं वहाँ पर खुद ही गई हूँ, वहाँ के कल्चर को मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। ये टी-शर्ट भी ईशा फाउंडेशन की है जो मैंने ख़रीदी थी वहाँ के ही स्टोर से, और ये कॉपर रिंग जो कि ईशा फाउंडेशन के लोग जनरली साधक लोग पहनते हैं, वो भी मैंने पहना हुआ है और काफ़ी समय से मैं इसे पहनती हूँ। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि ईशा फाउंडेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर सही में सीरियस हैं, मेडिटेशन को लेकर सही में सीरियस हैं, या सिर्फ वहाँ के कल्चर को ही विज़िट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर जाएं। फैमिली के साथ जाएं, लड़कियाँ जाएं, सब कुछ बहुत वहाँ पर सेफ़ है। ये मेरा पर्सनल टेस्टिमनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पर कोई भी ऊट-पटांग चीज़ें हो रही हैं। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेडिटेशन को, जहाँ पे कल्चर को, जहाँ पे सेवा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और जब आप वहाँ पे, मैं पहली बार जब वहाँ गई थी तो मैं हैरान थी कि इस तरह के लोग एग्जिस्ट भी करते हैं दुनिया में, क्योंकि हर दूसरा इंसान मुझे एक चेहरे पर मुस्कान लिए हुए नमस्कारम करते हुए मिल रहा था। और धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब एक होता है ना कि कल्चर का ऐसा इम्पैक्ट होता है कि कोई मुस्कुरा कर आपको कुछ सिखा कर जाता है, और मुझे लगा अगले दिन मैं भी सबको खुद से ही नमस्कारम नमस्कारम करने लगी थी। ऐसा कुछ जादू सा हुआ था। और जब ध्यान लिंगम में मैं मेडिटेट करने गई पहली बार, तो इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस फॉर मी। चंद्रकूट में नहाने का एक्सपीरियंस हो या भैरवी प्रार्थना का एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज़ें, कॉन्सिक्रेटेड प्लेस का कितना इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कवर की। और इसीलिए मैं दोबारा वहाँ पर गई, और बहुत ही जल्द गई, और सोलो गई दोस्तों, क्योंकि मुझे उसे और एब्जॉर्ब करना था। उस जगह से मुझे और भी बहुत सीखना था। और जो मेरा सेकंड ट्रिप था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल गया था। 7 डेज़ पूरे एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। तो मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की और वहाँ के कल्चर के बारे में और समझा। वो लोग की कम्युनिटी सर्विस में कैसे चीज़ें होती है, वॉलंटियरिंग में कैसे लोग फंक्शन करते हैं, वहाँ पे जो डेस्क पर लोग बैठते हैं, जो बुकिंग वगैरह कंफर्म वगैरह करते हैं, वो भी आपसे बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बात करते हैं। और सब कुछ
बहुत ज़्यादा सलीके से होता है। इतना ज़्यादा काम है दोस्तों, पर वहाँ जाकर आपको फ़ील नहीं होगा कि इतना सारा काम हो रहा है, क्योंकि कोई भी अपने काम को लेकर स्ट्रेस नहीं मचाता। हर कोई अपने काम को इस तरीके से करता है कि वो उसका धर्म है। बहुत खुशी-खुशी करता है, पूरी सेवा भावना के साथ करता है। एक ऐसी चीज़ जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब से ये कॉर्पोरेटाइज़ेशन आया है, हम ये चीज़ ही देखना भूल गए हैं। ये जो भारत देश हमारा है, वो पूरा संस्कृति का देश रहा है, कल्चर का देश रहा है, सेवा का देश रहा है। पर जब से ये इकोनॉमिकली ड्रिवन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ ने हमें जॉब्स देना शुरू किया, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कैपिटलिज़्म से। इट इज़ जस्ट दैट कि आप जब कुछ एकदम ये कैपिटलिज्म और इसके इथोस से हट कर देखते हैं कि लोग, पीपल आर नॉट देयर जस्ट वर्किंग फॉर मनी, पीपल आर जस्ट वॉलंटियरिंग एंड जस्ट देयर एज वॉलंटियर्स डूइंग देयर पार्ट ऑफ वर्क एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर धर्मा। तो जब आप ऐसा सेल्फलेस सर्विस देखते हो तो आप हैरान रह जाते हो, आप चकित रह जाते हो, और विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी स्ट्रेस और कंप्लेन, कुछ भी नहीं ऐसा। तो मुझे लगता है कि उसका बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। वहाँ का खाना हो, वहाँ का रहन-सहन हो, वहाँ का हाइजीन हो, वहाँ का जो पेड़-पौधे उन्होंने लगाए हैं, वो ग्रीनरी हो, वहाँ के एस्थेटिक्स हों, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग होते हैं, क्योंकि वो नेचर ड्रिवन है। हर चीज़ जो है उसमें इतना डिटेल छिपा हुआ, और साथ ही साथ डिटेल के साथ इतनी सिंप्लिसिटी छुपी हुई है दोस्तों, कि देखकर ऐसा लगता है कि बार-बार देखूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईशा फाउंडेशन हर किसी को जाना चाहिए। अगर आप थोड़े भी डाउट में हैं, तो एक बार खुद से ही विज़िट कर लीजिए। जासूस की तरह ही जाइए विज़िट करने के लिए, पर ज़रूर जाइए, और आप देखिएगा कि आपकी जो सोच है, आपकी राय है, वो ज़रूर बदलेगी, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि आप अगर सही में एक स्पिरिचुअल जर्नी, आप सही में अगर आप एक सीकर हैं और अपने अंदर के सेल्फ से आप मिलना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली खुद को जानना चाह रहे हैं कि शरीर क्या है, मन क्या है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो ज़रूर जाइए। ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। और जाने से पहले मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अगर जा रहे हैं तो आप इनर इंजीनियरिंग कोर्स को ज़रूर करिए। उनका एक जो पेटेंट शांभवी महामुद्रा का प्रैक्टिस है, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लाइफ में पर्सनली कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि मैं शांभवी की रेगुलर प्रैक्टिशनर रही हूँ, एंड इट हैज़ डन वंडर्स फॉर मी। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए तो ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु जी की बातें बिल्कुल फॉर एवरी एंड एवरी डे इट इज़ अ थम्स अप। एंड मुझे लगता है कि हर किसी को जाकर खुद ही देखना चाहिए कि ये कितना अद्भुत चीज़ इन्होंने बनाया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि वी आर लिविंग इन द टाइम्स ऑफ सद्गुरु एंड वी आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ हिज नॉलेज। सो दैट्स ऑल दैट आई वांट टू से, एंड आई जस्ट थैंक Isha Foundation, volunteers, Sadhguru, my humble thanks to all the volunteers and entire organization, Sadhguru ji above all, for devoting his time and his service for the sake of humanity. Thank you so much. Namaskaram.